ठीक है यार। हाँ। अरे ये मैं हूँ भाई, मिर्जा मलिक खान। अरे मिर्जा, अरे मिर्जा, तुमने तो मेरी आधी जान निकाल दी। जुबान में कटे मेरी। मैं समझा कि पड़ोसी की बिल्ली मुझ पर झपट पड़ी। बिल्ली? अरे बल्ला कहते तो बात बनती है। अरे तुमने तो अपने आप को चूहा साबित कर डाला। अरे तुम रहे शद्दू के शद्दू। हाँ हाँ हाँ, शद्दू ही मेरा नाम है। अरे शद्दू, अरे नाम में क्या रखा है? अरे मुझे देखो, हर नाम मेरा ही नाम लगता है। हाँ मिर्जा मलिक, तुम्हारे नाम में बड़ा दम है। पर शद्दू, अरे तुम्हारा दम क्यों निकला जा रहा है भाई? अरे अरे छोड़ो भी मिर्जा, जुबान न कटे मेरी। अब इस चेहरे में क्या रखा है? अरे कहो तो कुछ नहीं, देखो तो सब कुछ। मिर्जा, कभी कभी मेरी समझ में तुम्हारी बातें नहीं आती है। अरे देखो शद्दू, समझने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। अरे भाई, अरे चलो। अरे मिर्जा, अरे चलो भाई, अरे बैठो ना। अरे बात तो सुनो। अरे मिर्जा भाई, अरे तुम तो मुझे बिल्ली कहते कहते ऐसे घसीट रहे हो जैसे मैं कुर्बानी का बकरा हूँ। देखो शद्दू, काम बनाने के लिए कभी कभी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। मेरी कुर्बानी खान। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अरे देखते रहो शद्दू। हाँ, 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 हाँ। अरे सर पे गिरे तो बारिश है, अरे जूते पे भी पालिश है। अरे आंखें अपनी खुली रखो, चेहरे पे भी मालिश है। अरे मालिश है भाई, मालिश है। अरे आंखें अपनी खुली रखो। अरे अब आंखें कहाँ खुलेंगी मिर्जा? अरे मालिश बड़ी जोरदार है। वाह वाह, वाह वाह मिर्जा, जुबान में कटे तुमने तो मेरे होश उड़ा दिए। होश रखो ना शद्दू, तुम मेरे लिए काम के आदमी हो भाई। हाँ मिर्जा, तुम मेरे इतने काम आए। अब अगर मैं तुम्हारे काम ना आऊं तो लानत है मुझ पर। शद्दू का शद्दू ही बना रहूंगा। शद्दू, अरे भाई तुम तो मेरे शेर हो। और देखो, हम दोनों मिलकर अरे किसी को भी ढेर कर सकते हैं भाई। मगर मिर्जा, मिर्जा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ भाई। मैं ये काम नहीं कर सकता, तुम्हारा काम नहीं कर सकता मैं। अरे मैं तो कर सकता हूँ ना। तुम अपना ये काम छोड़कर मालिक के बंगले में काम करोगे? अगर तुम चाहोगे तो। देखो शद्दू, मैं दिन भर यहाँ पे काम करता हूँ और रात को आराम करता हूँ। क्यों ना मैं रात को बंगले की निगरानी करूँ? जुबान न कटे मेरी। क्यों, बंगले में कोई चोरी होने वाली है क्या? अरे शद्दू, अरे हुई नहीं है। अरे कभी भी होगी। कभी भी होगी? अरे हाँ, चोर का क्या भरोसा, कभी भी चोरी हो सकती है। जैसे कि वहाँ वो मालिक के दफ्तर। अरे रुको शद्दू, अरे तुम अपने मालिक की कोई बात बता रहे थे ना? हाँ मिर्जा, छोड़ो भी। वो दफ्तर के मामले में हमारा क्या लेना देना? अरे लेना देना छोड़ो, अरे भाई हम भी तो सुने। आखिर हुआ क्या था? वो हुआ यूं, हुआ ये था कि दफ्तर से 1 करोड़ रुपया गायब हुआ था। 1 करोड़ रुपया? हाँ। 1 करोड़ रुपया? हाँ अरे शद्दू, 1 करोड़ रुपए तो 1 करोड़ होता है कि नहीं? हाँ यार, 1 करोड़ रुपया। अरे न जाने इतनी रकम मैंने देखी नहीं है कभी। अरे मैंने भी देखी नहीं है शद्दू। अरे कोई बात नहीं। वैसे एक बात कहूँ शद्दू, चोर आखिर वो रुपए चुरा कर ले ही गया। चोर नहीं मिर्जा, दफ्तर का ही कोई मुलाजिम चोरी कर बैठा। अरे बड़े अफसोस की बात है शद्दू, दफ्तर का ही आदमी चोर निकला। ये बात तुम्हारे मालिक ने तुम्हें बताई थी?
अरे मिर्जा, जुबान न कटे मेरी, अब तो चोर गिरफ्तार हो चुका है और बहुत जल्द उसे सजा भी मिलने वाली है। क्या शदू, हमें भी उस करोड़ से कुछ रुपए मिल जाते। अरे भाई, हराम का पैसा मैं कबूल नहीं करूंगा बस। अरे तो फिर चोर को कैसे कबूल होगा? ये तो मैं न जानू, मगर हाँ मिर्जा, उस चोर का बाप अपने बेटे को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। लो, एक तो चोर और ऊपर से बचाओ, ये तो वही बात हुई शदू, चोर पे मोर। मगर मिर्जा, जुबान न कटे मेरी, कभी कभी मुझे लगता है कि उसका बेटा चोर नहीं हो सकता। अरे शदू, ये तुम कैसे कह सकते हो? देखो मिर्जा, अगर वो चोर होता तो 1 करोड़ रुपया हासिल करने के बाद वो इतनी दौड़ धूप क्यों करता? अरे देखो शदू, वो रुपए हुकूमत के हैं और हुकूमत वापस हासिल कर लेगी। है? यानी कि जोर जबरदस्ती से? है? फिर उस चोर को क्या पड़ी कि सजा भी मिले और रुपये से भी हाथ धो बैठे? अरे यही तो असली बात है शदू, और मैं समझ गया, ये चोरी उसने नहीं किसी और ने की है। जुबान न कटे मेरी, किसने की है? अरे पहले तेल मालिश, फिर चेहरा मालिश, और फिर दिमाग का काम शद्दू। बेटे से आपकी मुलाकात हुई कि नहीं? नहीं हुई है कोई मुलाकात। क्या आप मेरी मदद के लिए निकली है? आपका गुस्सा होना वजह है, मगर आज मैं आपके बेटे के मामले में संजीदा हूँ और आपकी मदद करना चाहती हूँ। बहुत बुरा कर रही हो, बहुत बुरा कर रही हो। एक तो इफ्तिखार साहब नाराज हो जाएंगे और दूसरी बात यह है कि अगर मुकर्रम साहब ने रिश्ता तोड़ने की धमकी दी तो मुसीबत मुझ पर आ जाएगी। मैं जानती हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैं किसी की जर खरीद गुलाम नहीं हूँ जो अपनी आजादी पर किसी का पहरा कबूल कर ले। मदद तो मेरी इफ्तिखार साहब भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो मुकर्रम साहब के पास सिफारिश लेकर जाएंगे तो मेरे बेटे को सबूत पेश करने का मौका मिलेगा। नहीं, ये मामला आप पुलिस स्टेशन से निकलकर अदालत तक जा पहुंचा है। बस 1-2 सुनवाई में फैसला होना यकीनी है। लेकिन पुलिस तो पूछताछ कर रही है, मेरा बेटा तो बयान दे चुका होगा। क्या आप जानते हैं कि आपके बेटे का स्टेटमेंट क्या होगा? पुलिस के सामने तो अच्छों का पानी निकल जाता है, और फिर जबकि आपका बेटा बेगुनाह है, उसके लिए सच बोलना और भी भारी होगा। बेटी, अब क्या होगा? अगर दफ्तर का कोई मुलाजिम सिर्फ इतना बता दे कि जो फाइल आपके बेटे के पास थी वो आप किसके पास है, तो इस मामले पर गौर किया जा सकता है। मैं हर एक से पूछूंगा। हर एक से नहीं, सिर्फ उस एक से जो इस कार्रवाई से जानकारी रखता हो। और हाँ, ये काम चंद रोज में हो जाना चाहिए। सिर्फ एक ही शख्स मेरी मदद कर सकता है। कौन? खुद मुकर्रम साहब। अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। मैं आज से ही कोशिश करूंगा। अगर मैं आपके बेटे से आपकी मुलाकात करवा दूं तो क्या आप उससे हवालात में पूछ सकेंगे? हाँ, क्यों नहीं। मगर वहां पर किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। मगर आप मेरे बेटे की मदद कैसे करेंगे? मैं उसके केस की पैरवी खुद करूंगी। क्या आप वकील हैं? चाचा, जो कुछ भी मैंने आपसे कहा उस पे जल्द से जल्द अमल करना बहुत जरूरी है। लगता है बेटे से मुलाकात हुई है और रिहाई की भी उम्मीद है। साहब, अगर मदद नहीं करना चाहते हो तो ताने क्यों देते हो? हमने अच्छी चाहत की और तुम उसे ताना समझ बैठे। साहब, गरीब की चाहत कभी पूरी नहीं होती है और आपकी चाहत में मेरी कोई भलाई नहीं,
इसका मतलब यह हुआ कि तुम अपने बेटे की रिहाई की उम्मीद छोड़ बैठे। फिलहाल ऐसा ही है, मगर तुम तो अदालत के जरिए अपने बेटे के हक में आवाज उठा रहे हो। अदालत? फिर वही हकारत साहब, अदालत तक मेरी रसाई नामुमकिन है। तुम जैसे छोटे लोग दिखने में तो छोटे लगते हो, मगर पहुंच तुम लोगों की ऊपर तक होती है, चाहे उसके लिए तुम्हें किसी की टांगों को घसीटना क्यों ना पड़े। साहब, अगर ऐसा होता तो आज सलाखों के पीछे मेरे बेटे के बजाय मुजरिम होता। हो सकता है वो मुकर्रम साहब ही हो। यह बात तुमने मेरे सामने कही है। मुकर्रम साहब के सामने मुंह खोला तो मुंह में गरम सलाखें डाल दी जाएंगी। सच बात पर आपको गुस्सा आ गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। सच तो यह है कि तुम्हारे बेटे को सख्त से सख्त सजा मिल के रहेगी। उसके लिए चाहे तुम कितना भी बड़ा वकील खड़ा क्यों ना करो। साहब, मैं वकील क्यों करूं? मुझे यकीन है कि मेरा बेटा बेकसूर है। उस पर खुदा की रहमत है और खुदा ही की तरफ से मदद भी मिलेगी। तहरीम के दो लफ्जों ने तो इसका दिमाग ही खराब कर दिया है, लेकिन इससे पहले कि इसका दिमाग और खराब हो जाए, मुझे तहरीम के दिमाग को सही करना होगा। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज। साहब, ये फाइल किसने दी है फाइल? सब ये ऑफिस से हेड क्लर्क सब आए थे, उसने बोला साहब को देने के लिए। अरे ये तो कॉन्फिडेंशियल फाइल है। मैं हेड क्लर्क से बात करता हूं। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हेलो, देखो बहुत बुरा किया जो तुमने ये बात की। तुम जो कोई भी हो रंगे हाथों पकड़े जाओगे। सबूत? बेगुनाही का सबूत है तुम्हारे पास? हाँ? देखो ऐसी बेहुदा बातें मत करो। तुम जो कोई भी हो, याद रखो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी, समझे? तुम अभी तक यही हो? दबा दो ऐसे। तुम वक्त में नशा की सारी बातें सुन रही हो। जबान बंद रखी तो ठीक, वरना इसका भी कोई इलाज करना पड़ेगा। साहब, अगर ऐसा होता तो आज सलाखों के पीछे मेरे बेटे के बजाय मुजरिम होता। हो सकता है वो मुकर्रम साहब ही हो। यह बात तुमने मेरे सामने कही है। मुकर्रम साहब के सामने मुंह खोला तो मुंह में गरम सलाखें डाल दी जाएंगी। सच बात पर आपको गुस्सा आ गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। सच तो यह है कि तुम्हारे बेटे को सख्त से सख्त सजा मिल के रहेगी। उसके लिए चाहे तुम कितना भी बड़ा वकील खड़ा क्यों ना करो। साहब, मैं वकील क्यों करूं? मुझे यकीन है कि मेरा बेटा बेकसूर है। उस पर खुदा की रहमत है और खुदा ही की तरफ से मदद भी मिलेगी। खाक मिलेगी मदद। क्या हुआ भाईजान? किस पर खाक डाली जा रही है? तुम कब आई? बस आपकी चीख सुनकर ही आई हूँ। अच्छा ये बताओ, आज की कोई डेवलपमेंट हुई? भाईजान, जिस केस को मैं फ्लड कर रही हूँ वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है और मुझ जैसे शागिर्द के लिए तो बहुत ही उस्तादी की जरूरत है। उस्तादी कर लो तो, मगर ये भी देखना चाहिए कि सामने वाला कितना बड़ा आदमी है। अब सामने वाला कोई भी हो भाईजान, एक वकील के लिए उसकी केस की अहमियत समझना जरूरी है और समझकर मुकाबला करना। वैसे
किस शख्स का केस है और केस की नौयत क्या है? एक फ्रॉड हुआ है और साबित करना है कि फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड हुआ है? अरे तेरी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फ्रॉडी फरार हो जाए और तुम उसके पीछे भागती रहो। अच्छा है ना, अगर फ्रॉडी ही भाग जाए तो मेरा केस और भी मजबूत हो जाएगा और जीत यकीनी तौर पर होगी। तुम्हारे इस यकीन पे मुझे हैरत भी है और खुशी भी। भाईजान, केस फ्रॉड का हो, कत्ल का हो या फिर चोरी का, हर वक्त मुश्किलें साथ साथ ही रहती हैं। ऐसे संगीन मामलात में वास्ता एक से नहीं बल्कि पूरे ग्रुप से पड़ता है। भाईजान, आज मैं एक ऐसे शख्स से मिली जिसे मेरी मदद की बहुत जरूरत है। मैं सोच रही हूँ कि मैं उसी का केस लेकर अपनी कामयाबी की शुरुआत करूँ। पर वो शख्स है कौन? आपको अभी से क्यों बताऊं? कामयाबी जब मिलेगी तो आप मुबारकबाद देंगे ना? हाँ बेटा, मुबारकबाद तो मैं जरूर दूंगा। हाँ, बस इस चीज का ख्याल रखना कि किसी पावरफुल पर्सनालिटी के मुकाबले में मत आना। भाईजान, हमें कहीं पर अल्लाह पर भी भरोसा करना चाहिए। कहीं पर क्यों? हमेशा क्यों नहीं? अगर लोगों को अल्लाह पर भरोसा होता तो सच को सच और झूठ को झूठ साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत खूब, तुम तो एक अच्छे वकील की तरह जरा कर रही हो। अगर दफ्तर का कोई मुलाजिम सिर्फ इतना बता दे कि जो फाइल आपके बेटे के पास थी वो अब किसके पास है, तो इस मामले पर गौर किया जा सकता है। हर एक से नहीं, सिर्फ उस एक मुलाजिम से जो इस कार्रवाई से जानकारी रखता हो। वो फाइल किसके पास होगी? अरे खैरियत तो है ना चाचा? अरे वाह, अरे आपने तो फिरसत में हिसाब किताब शुरू कर डाला है। पहले ये बताइए चाचा कि आज आप अपने बेटे से मिला है ना? अब उससे मुलाकात करना मुश्किल है, पुलिस पूछताछ कर रही है। अरे वो तो मैं जानता हूं, पर एक बात है, कहीं वो दबा में आकर अरे गलत तो नहीं बोल रहा? वही तो पता चलाना मुश्किल है। अरे ठीक है चाचा, अरे मैं पता चलाऊंगा। तुम पता चलाओगे? अरे मेरा मतलब है हम दोनों कोशिश तो कर सकते हैं ना? अरे मिर्जा, अब तो कुछ नहीं होगा। अब तो मेरे बेटे को सजा से कोई भी नहीं बचा सकता है। हिम्मत हार गए ना चाचा? अरे जब सारे सहारे छूट जाते हैं ना तो अल्लाह का ही सहारा गिरते हुए को थाम लेता है। अरे इस पर तो आपको यकीन है ना चाचा? अल्लाह ही का तो सहारा है, पर अल्लाह की सरजमीन पर इंसान की मनमानियों का कोई किनारा नहीं है। इंसान अपनी धन दौलत और ताकत का बेजा इस्तेमाल करता है। इस जद में बेगुनाह आकर बेयारो मददगार हो जाता है, मेरे बेटे की तरह। इस सच्चाई से इनकार नहीं है चाचा। अरे जमाने ने देखा है कि ताकतवर ने कमजोर की कमजोरी से ही ताकत हासिल की है, मगर वो ताकतवर ये न जान सका कि कमजोर को मिटाकर वो भी बहुत कमजोर हो चुका है। क्योंकि वक्त आकर धन दौलत जायदाद और औलाद भी उसका साथ छोड़ देती है। अरे वो तो एक भिखारी से भी बदतर हो जाता है। अरे हाँ चाचा, अरे मूंगफली खा लो चाचा, दिल बहल जाएगा। मिर्जा, कमाल की बात की है तूने। हजामत करने आए हो या जिंदगी को परखते हो? जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूं चाचा, और जीने के लिए हर मुकाबले के लिए तैयार होता हूं। मिर्जा, अब जिसकी हिम्मत ही टूट रही हो वो मुकाबले के लिए तैयार कैसे हो सकता है? अरे चाचा, कोई न कोई आपकी मदद तो जरूर करेगा। मदद तो मुझे मिल रही है,
पर मदद मिल रही है? अरे पर चाचा, कौन है वो? एक वकील साहिबा है, लेकिन जब तक मैं अपनी तरफ से कोशिश न करूं, वो कुछ नहीं कर पाएगी। आपकी तरफ से चाचा कोशिश है? अरे चाचा, अरे कीजिए ना कोशिश है? मिर्जा, मुझे उस फाइल के बारे में पता लगाना है जो पहले मेरे बेटे के पास थी, अब किसी और के पास है। मिर्जा, क्या देख रहे हो? तुम क्या जानो ये क्या है? हाँ चाचा, अरे मैं क्या जानूं ये क्या है? अरे वो तो मैं जोश में आकर न जाने क्या कर रहा था। मिर्जा, मुझे लगता है तुम थके हुए हो। पहले मैं चाय बना के आता हूं। हाँ छोटे मालिक, अरे ये मैं हूँ, मैं शद्दू। हाँ हाँ शद्दू, नीचे मालिक, नीचे नीचे बड़े मालिक के साथ बात कीजिए। हेलो हेलो, गौर बेटे, अरे तुम कहाँ हो? मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो हेलो, मालिक मालिक क्या हुआ? ये लाइन क्यों डेड हो गई? तुम गौर से ही बात कर रहे थे ना? हाँ मालिक, 100% छोटे ही मालिक ही थे। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ और तुमने गौर से बात भी कर ली। ऐसा कैसे हो सकता है शद्दू? लाइए मालिक, मैं ये फकीर की आवाज है, खुदा के बंदे सुन ले। अरे शद्दू, तूने उसे यहाँ से भगाया था ना, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है? अरे मालिक, मालिक जुबान न कटे मेरी। उसकी एक जगह बैठने की आदत होती तो बैठा रहता, लेकिन उसकी आदत उसे दर दर भटकाती रहती है। शद्दू, ये भिखारी मेरे लिए सरदर्द बनता जा रहा है। इसको इतनी दूर भगा, इसकी शक्ल तो क्या, इसकी आवाज भी न सुन सकूं मैं।